नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। करीब एक हफ्ते होने वाले हैं। बाढ़ से बर्बाद जम्मू कश्मीर में अभी भी करीब 6 लाख लोग संकट में हैं। सेना जी जान से जुटी है, लेकिन हालात अभी भी पटरी पर नहीं आए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक कर अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने का फरमान जारी किया है। 109 साल की सबसे बड़ी आपदा, चारों तरफ पानी ही पानी, बर्बादी ही बर्बादी। मेहरबानी करके अपील है, उनको बताइए, उनको बताइए, प्लीज प्लीज। आसमान से बरसी आफत से देश का मस्तक घायल है और इस दर्द से पूरा देश का रहा। लोग दुआएं मांग रहे हैं कि धरती का स्वर्ग फिर से अपनी पुरानी शान में लौट आए। सेना से लेकर सरकार तक संकट की इस घड़ी में सब मुस्तैद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो इस वक्त टॉप एजेंडे में आ गया है जम्मू कश्मीर की जिंदगी को पटरी पर लाना। पीएम ने अफसरों को साफ फरमान जारी कर दिया है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर को पूरी मदद मुहैया कराई जाए। दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा से बुरी तरह प्रभावित लोगों तक खाना और पानी पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम ने इस बात पर खासा जोर दिया कि श्रीनगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों तक तुरंत जरूरी सामान पहुंचाए जाएं। गौरतलब है कि झेलम के उफान से श्रीनगर शहर पूरी तरह बाढ़ में डूबा हुआ है। सैलानियों से गुलजार रहने वाले शहर में सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में कल शाम हुई उच्च स्तरीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो दिल्ली और अन्य राज्यों के सीनियर अफसरों को श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन के साथ राहत ऑपरेशन में समन्वय करने के लिए फौरन तैनात करें। पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट सचिव अजीत सेठ, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र समेत सेना के आला अफसर और विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों की मौजूदगी में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीनगर के जल जमाव वाले इलाके में सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत है। साफ है, कश्मीर को संकट से निकालना प्रधानमंत्री की टॉप प्राथमिकता हो गई है। कश्मीर को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, इसका अंदाजा उनके प्रयास के कदमों से भी लगाया जा सकता है। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके का हवाई सर्वे किया। अगले ही रोज खुद पीएम भी हालात का जायजा लेने पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक कर उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान कर दिया था। भारत सरकार की तरफ से रेगुलरली स्टेट को डिजास्टर में रिलीफ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं है और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है। मोदी जिस तत्परता से संकट से जूझते कश्मीर की मदद को सामने आए, उसने विरोधियों का भी दिल जीत लिया। नहीं, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने 1000 करोड़ मंजूर किया इस फ्लड सिचुएशन को निपटने के लिए और इसे नेशनल डिजास्टर करार दिया। धरती का स्वर्ग बाढ़ से बर्बादी के कगार पर है। सरकार बड़ी मुस्तैदी से नुकसान को रोकने में लगी हुई है। सबकी यही दुआ है कि जन्नत फिर से आबाद हो। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए जहां सरकार सक्रिय है, वहीं सेना भी मुस्तैद है। खासतौर पर सेना के करीब 30,000 जवान एयरफोर्स के 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने में पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। कश्मीर में सैलाब से त्राहिमाम मचा है और संकट की इस घड़ी में भारतीय वायुसेना राहत बनकर सामने आई है। कश्मीर के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे ही एक बचाव ऑपरेशन का गवाह बने हमारे सहयोगी गौरव सावंत। भारतीय वायुसेना का बहुत ही कठिन लेकिन बहुत जरूरी विंचिंग ऑपरेशन
कई लोग हैं जो अपने घरों की छतों पे 4 दिन से फंसे हुए हैं और ये हेलीकॉप्टर अब प्रयास करेगा कि किस तरह से रस्सी गिरा के लोगों को उठाया जा सके। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं इस ऑपरेशन में जिनके माता पिता परिवारजन घरों की छतों पर हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, जो एक बहुत ही यहाँ पर पॉश इलाका माना जाता है लेकिन लो लाइंग इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। दूसरे माले तक जवाहर नगर का इलाका, हम वहाँ जा रहे हैं ये देखने की क्या लोगों को अभी भी घरों की छतों से बचाया जा सकता है। कठिन ऑपरेशन है, अभी शुरू हो रहा है। विचिंग ऑपरेशन यानी हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाकर संकट में फंसे लोगों को निकालने का ऑपरेशन। नीचे लोगों का जत्था खड़ा है, उन्हें एक एक कर ऊपर खींचने का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। एक वृद्ध सज्जन को बचाने का प्रयास यहाँ चल रहा है। इनको विंच करके ऊपर लाया गया है सुरक्षित। खासे डरे हुए हैं ये सज्जन लेकिन सुरक्षित इनको ले आया गया है। बुजुर्ग को जमीन से हेलीकॉप्टर पर खींचा गया। इसके बाद बारी एक महिला की। पूरे ऑपरेशन को बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया। आइए आपको मिलवाते हैं उन बुजुर्ग महोदय से जो विचिंग ऑपरेशन के जरिए बचाए गए। इस विंचिंग ऑपरेशन में 2 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। कहां से आप, क्या नाम है आपका? संतूर होटल में रघुवीर सिंह। कई दिनों से फंसे थे यहाँ पर, कई दिनों से फंसे थे ना, यहाँ पर लाइट है ना कुछ है, सारे बहुत परेशान थे। हाँ, जान बच गई हमारी। हर रोज ऐसे ढेरों ऑपरेशन वायुसेना के जवान कर रहे हैं। ऐसे ही ऑपरेशन उत्तराखंड त्रासदी के वक्त भी किए गए थे, लेकिन जवान बताते हैं कि उत्तराखंड से कहीं ज्यादा कठिन हालत कश्मीर में है। ये ज़्यादा चैलेंजिंग ऑपरेशन इसलिए है, जैसे कि मैंने उत्तराखंड में भी पिछले साल जून के महीने में जब बाढ़ आई थी तब ऑपरेट किया था। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये है कि जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो पानी जो था वो बह गया था, बट यहाँ पर पानी 2 बंद के बीच में फंस गया है श्रीनगर एरिया में। और यहाँ पर उत्तराखंड में हर जगह पे हम लैंड करके लोगों को उठा रहे थे। बहुत ही कम ऑपरेशन था जिसमें लाइव विंचिंग चल रही थी। यहाँ पे पूरे टाइम मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इज लाइव विंचिंग एंड फॉलोड बाय आर्मी एंड एनडीआरएफ विच दे आर डूइंग। सेना और एनडीआरएफ की टीम करीब 77,000 लोगों को सैलाब से निकाल चुकी है। इस ऑपरेशन में फौज के करीब 30,000 जवान लगे हुए हैं। वायुसेना ने अपने 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को इस ऑपरेशन में झोंक रखा है, जिसमें C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर में शुमार Mi-26T भी शामिल है। श्रीनगर एयरबेस पर इस समय AN-32 विमान से लेकर IL-76, ये C-130J हर्क्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना का हर मालवाहक विमान इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन वायुसेना में सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में लोगों को जिस तरह की मदद चाहिए उसके लिए ये भी नाकाफी है। जरूरी है इस समय सबसे पहले सड़क मार्ग खोला जाए ताकि बड़ी मात्रा में रसद सामग्री श्रीनगर और जम्मू के अलग अलग इलाकों में पहुंच सके। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने कल कुल 97 फेरे लगाए। इसमें शामिल था CJ-30 हर्कुलस का ये रेस्क्यू ऑपरेशन। 142 लोग, 142 दर्द भरी कहानियां। कई लोग इनमें से थे जो जम्मू और कश्मीर गए थे कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मनाने, लेकिन कुछ अपने परिवार के सदस्यों से बिछुड़ गए हैं, कुछ अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, लौट रहे हैं। घर आने की खुशी तो है लेकिन अपनों से बिछड़ने का गम भी है। इस समय हमारे साथ एक यात्री हैं। आप गए तो थे अपने परिवार वालों को खोजने, लेकिन दुख भरी एक कहानी के साथ लौट रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे भाई का फ्लड में डेथ हो चुकी है और आज मैं उनकी फैमिली को वापस लेकर आ रहा हूँ। और हमने जो दिन बिताए ना, हम लोग पूरी ज़िंदगी हम लोग याद रखेंगे। मतलब नरक में बिताए हम लोगों ने दिन। बच्चों को तो मतलब जो कुछ मिला ना वो लोग खा लेते थे। नहीं पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लोग खा लेते थे। ये लोग धरती के स्वर्ग का आनंद लेने श्रीनगर गए थे, लेकिन सैलाब ने जन्नत को बर्बाद कर दिया। पानी ने इनकी जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्र है भगवान बनकर फौज के जवान आ गए। गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक।
मुसीबत की घड़ी में घाटी के लिए लोगों के लिए वायुसेना के जवान किसी देवदूत की तरह सामने आए हैं। मुश्किलों की परवाह किए बगैर ये जवान विपरीत हालात में भी हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मदद की जरूरत है। खाना पहुंचाने से लेकर इलाज तक, बाढ़ से निकालने से लेकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने तक, हर मोर्चे पर जवान मुस्तैद हैं। पूड़ियां तैयार हो चुकी हैं, अब उसे पैक करने का काम हो रहा है। विमानों और मिसाइलों से खेलने वाले भारतीय वायुसेना के जवानों का एक चेहरा ये भी है, मुसीबत के वक्त मददगार का। जम्मू कश्मीर में खासतौर पे अगर बात करें श्रीनगर और आसपास के इलाकों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, राज्य का जो प्रशासन है वो भी इस समय प्रबंध नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर वायुसेना ने खाना बनाकर लोगों को देने का काम शुरू किया है। अपने आप पूरी, आलू और अचार ये यहाँ पर पैक किया जा रहा है और इस तरह के फूड पैकेट्स अलग अलग इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं। तकरीबन हम लोग 10 से 15 हज़ार लोगों का रोज डेली बेसिस पे खाना बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। खाना पैक हो चुका है, अब इसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम होगा। तस्वीरों में देखिए किस तरह हेलीकॉप्टर से इस काम को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लोगों तक खाना देने का ये मिशन वायुसेना के जवान अपने फंड से चला रहे हैं। इसका पैसा कहां से आ रहा है? ये हमारा एयरफोर्स की तरफ से है, एनपीएफ की तरफ से, जो नॉन पब्लिक फंड है उसकी तरफ से दिया गया है। मतलब ये पैसा भारत सरकार का नहीं है, ये आपकी तनख्वाह का पैसा है जो आप जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए वॉलंटरीली खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर के राहत ऑपरेशन में वायुसेना कई तरह के रोल निभा रही है, लोगों को बचाने का, खाना पहुंचाने का और इलाज का भी। अवंतीपुर एयरबेस पर हैं इस समय हम, और यहाँ पर पुलवामा की अगर बात करें तो दक्षिण कश्मीर का ये इलाका पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त है, तबाही यहाँ हर ओर है, अस्पताल बंद पड़ चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना ने ये एक टेंटों में अस्पताल बनाया है। इसे रैपिड एक्शन मेडिकल टीम हॉस्पिटल कहा जा रहा है। इस अस्पताल में ज्यादातर पानी की वजह से होने वाली बीमारी के मरीज आते हैं, इन्हें यहाँ फौरन इलाज मुहैया कराया जाता है। सेना के डॉक्टर मरीजों के लिए भगवान बनकर सामने आए हैं। इन डॉक्टरों का मकसद इलाज उपलब्ध कराना तो है ही, पानी से होने वाली बीमारी रोकना भी इनकी चिंता में सबसे ऊपर है। डॉक्टरों ने यहाँ सलाह दी है कि उनके शवों को फिलहाल दफनाया न जाए। अभी पानी हर जगह बह रहा है और इससे पानी भी प्रदूषित हो सकता है और मिट्टी भी। डॉक्टरों की सलाह यह है कि शवों को फिलहाल पेड़ों से बांध दिया जाए, बाद में या उन्हें दफना दिया जाए या फिर अंत्येष्टि की जाए। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर क्लोरीन की टैबलेट्स दे रहे हैं ताकि जो पानी लोग पिएं उनमें ये क्लोरीन की टैबलेट्स डाल लें ताकि पानी से होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। समस्या अभी भी खासी गंभीर है और एक राष्ट्रीय एफर्ट चाहिए, एक राष्ट्रीय योजना चाहिए इससे पार पाने के लिए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर का डल झील एक हफ्ते पहले तक सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। दूर दूर से लोग छुट्टियां बिताने यहां आते हैं, लेकिन सैलाब में डल झील कहां गई पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। श्रीनगर का खूबसूरत डल झील, झील पर तैरते हाउस बोट, शिकारे। दुनिया भर से श्रीनगर आने वाले सैलानियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता था डल झील। लेकिन आसमान से ऐसी आफत बरसी कि 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैले डल झील का फिलहाल नामो निशान मिट गया है। झेलम नदी ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखिए अब आसमान से ऐसा नजर आता है डल लेक। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर की मशहूर डल लेक की। कई सारे हाउस बोट जहां पर पर्यटक देश के अलग अलग कोनों से आके रहते हैं, इस वक्त पूरी तरीके से पानी से डूबे हुए हैं। सब कुछ डूब चुका है। श्रीनगर की सड़कें, इमारतें, पार्क, स्कूल और सबसे खूबसूरत डल झील। पानी ने श्रीनगर में जो बर्बादी मचाई है उसे बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। फिलहाल श्रीनगर से पानी उतरना शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में
सैलाब का संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन बाढ़ ने डल झील को जो नुकसान किया उसकी खूबसूरती इतनी जल्दी वापस लौटने वाली नहीं। राहुल कंवल, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का ऑपरेशन जारी है। इस पूरे ऑपरेशन पर आज तक की खास नजर है। आज तक रिपोर्टर्स की टीम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। सैलाब में फंसी 6 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर है। सेना के इस ऑपरेशन में आज तक की टीम भी बेहद करीब से शामिल है। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह न सिर्फ चीता हेलीकॉप्टर के पूरे ऑपरेशन को कवर कर रही थी, बल्कि राहत सामग्री ड्रॉप करने में वायुसेना की मदद भी कर रही थी। श्रीनगर में जहां यह रिलीफ ऑपरेशन चल रहा था, वहां से कुछ ही दूरी पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल एक अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन का गवाह बन रहे थे। लगभग हर 5 मिनट पर भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर जहां श्रीनगर के गोल्फ कोर्स पर लैंड कर रहे हैं इन पर्यटकों को और इन लोगों को यहां से ले जाने के लिए करीब 15 से 20 हजार लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और पिछले 5 दिन से इनके पास पीने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं। अब तो यहाँ पर ये लोग आराम से बैठे हैं, लेकिन अब तक इन्होंने कई समस्याओं का सामना किया है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द हालात काबू में आ जाएंगे। फौज की कोशिशों और मौसम साफ होने से लोगों को भी भरोसा जगा है। इसका ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि जहां हम किश्ती लोगों को निकालने के लिए भेज रहे हैं, वहां अब लोग घर छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको शायद अब खतरा लग नहीं रहा है, लेकिन उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। श्रीनगर में मौसम साफ है, लेकिन जम्मू में कल अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बारिश थमा तो लोगों ने राहत की सांस ली। श्रीनगर से बचाकर सैलानियों को जम्मू ले जाया जा रहा है, जहां से वो अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। श्रीनगर का पूरा हालत खराब है, डिवास्टेशन है, पूरा सिटी पानी से भरा है और देयर इज नो विजिबल गवर्नेंस एट ऑल। कम से कम 10,000 लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, जो टूरिस्ट हैं श्रीनगर के अंदर, जो हेलीपैड पे बैठे हैं। तो कहीं से एक फ्लाइट आई है, उससे क्या बनेगा? 2 फ्लाइट से कुछ बनने नहीं वाला। सबका दर्द एक है, लेकिन कहानियां कई हैं। ऐसी कहानियां जो ताउम्र याद रहेंगी। जम्मू से अश्विन कुमार के साथ मौसमी सिंह और राहुल कंवल, श्रीनगर, आज तक।